जय श्री केदार दोस्तों। केदारनाथ भगवान भोलेनाथ का धाम हमेशा से हिंदुओं का महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल रहा है। मंदाकिनी और सरस्वती नदी के संगम पर केदारनाथ में स्थित यह प्राचीन मंदिर 2500 वर्षों के इतिहास के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। जून 2013 में आई विनाशक बाढ़ ने केदारनाथ का दृश्य बदल दिया। हजारों लोगों की मृत्यु हुई और लगभग सभी इमारतें ढह गई। पानी के प्रभाव से केदारनाथ ग्राम के क्षेत्रफल में भी बदलाव आया। 21 एकड़ में फैला यह ग्राम अब सिर्फ 13 एकड़ में सिमट कर रह गया। जहां इस आपदा रूपी बाढ़ के कारण पूरी केदार घाटी बर्बाद हो गई, वहीं पे मंदिर को थोड़ा सा भी नुकसान नहीं हुआ। इसे आप भगवान का चमत्कार ही मानेंगे। बाढ़ के पानी के साथ एक बड़ा सा चट्टान आकर मंदिर के ठीक पीछे रुक गई, जिससे वहां पे पानी 2 भाग में बट गया और मंदिर सुरक्षित रह गई। इस चट्टान की आज भीमशिला के रूप में पूजा की जाती है। यहाँ पे भगवान भोलेनाथ लिंग रूप में विद्यमान नहीं है। यही इस धाम का सबसे बड़ा रहस्य है। अब ऐसा क्यों है, ये बात मैं आपको आगे बताता हूँ। इस मंदिर की कपाट 6 महीना ही खुली रहती है। दिवाली के बाद भाई दूज के दिन पूजा करके इस मंदिर के कपाट को बंद कर दी जाती है और पुनः 6 महीने के बाद अप्रैल मंथ में अक्षय तृतीया के दिन खोल दिया जाता है। इन 6 महीना में होने वाली भारी बर्फबारी के कारण यहाँ पे किसी का भी जाना नामुमकिन हो जाता है। अक्षय तृतीया के दिन मंदिर का कपाट खोलते ही अंदर का दृश्य देखकर सभी पुजारी मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कपाट बंद करते समय जो दिव्य ज्योति जलाई जाती है वो आज भी प्रज्वलित रहता है। वहाँ देखकर यह लगता है कि यहाँ पे नियमित रूप से माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की है। भोलेनाथ पे 6 महीना पहले अर्पित की हुई फूल अभी भी ताज़ा मिलती है। भगवान के इस चमत्कार को आप स्वयं जाकर कपाट खोलने के दिन देख सकते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 3593 फीट की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर का निर्माण पांडवों के द्वारा द्वापर युग में की गई थी। जब पांडव भाइयों की हत्या से मिली पाप को धोने के लिए भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहे थे, वो हर तीर्थ स्थल पे गए, लेकिन भोलेनाथ उन्हें कहीं नहीं मिले। भोलेनाथ खुद पांडवों से नाराज थे। जब पांडवों को पता चला भोलेनाथ केदार घाटी में मिलेंगे, तो वो पांडव केदार घाटी पहुंच गए। पांडवों को आता देख भोलेनाथ बैल का रूप लेकर अन्य पशुओं के साथ मिल गए। इस बीच भीम ने विशाल रूप ले लिया। सारे पशु तो भीम के पैरों के बीच से निकल गए, लेकिन बैल रूपी भोलेनाथ नीचे से गुजरने को तैयार नहीं हुए। भीम ने भोलेनाथ को पहचान लिया और उन्हें पकड़ना चाहा। भोलेनाथ भीम से बचने के लिए जमीन में समाने लगे। इससे पहले कि भोलेनाथ जमीन में पूरा समा पाते, भीम ने उनके पीठ को पकड़ ली। पांडवों की भक्ति को देखते हुए भोलेनाथ पांडवों को पाप से मुक्त किए। तत्पश्चात पांडवों ने ये मंदिर बनवाया और यहीं पे भोलेनाथ की पूजा की। इसलिए यहाँ पे भोलेनाथ की पीठ की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं से हटकर 8वीं शताब्दी में आदि गुरु शंकराचार्य ने इसका निर्माण करवाया था। मंदिर के पीछे ही आदि गुरु की समाधि स्थल भी है। बाबा केदारनाथ के भक्तों के लिए यह खबर वास्तविकता और आध्यात्मिकता का अनूठा संगम है। इस वैज्ञानिक तथ्य को जानकर आप बाबा केदारनाथ की असीम शक्ति का एहसास कर पाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा था। इसके बावजूद भी मंदिर सुरक्षित बचा रहा। वैज्ञानिकों ने 13वीं से 17वीं शताब्दी तक की ये बातें बताई और उनके मुताबिक इस दौरान एक छोटा हिम युग आया था। इस हिम युग में हिमालय का एक बड़ा हिस्सा बर्फ में दब गया था। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताता हूँ। वैज्ञानिकों ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि इस बात में कोई भी हैरानी नहीं
कि केदारनाथ मंदिर 2013 में आई आपदा के दौरान सुरक्षित रहा। उन्होंने तो ऐसी बात बताई जिनके बारे में जानकर हैरानी होती है। देश की सबसे बड़ी वेबसाइट India.com में साल 2017 के दौरान इस बारे में कुछ खास बातें बताई गई है। देहरादून के वाडिया इंस्टीट्यूट के हिमालयन जियोलॉजिकल विभाग के वैज्ञानिक भी इस बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। उनका कहना है कि 400 सालों तक केदारनाथ मंदिर बर्फ के अंदर दबा रहा। इसके बावजूद ये मंदिर सुरक्षित रहा, लेकिन ये बर्फ जब हटी तो उसके हटने के निशान मंदिर में आज भी मौजूद है। इन निशानों की स्टडी वैज्ञानिकों ने की और इसके आधार पर ही वैज्ञानिकों ने ये निष्कर्ष निकाला है। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री केदार।